और आपने हमें चीट किया हो, तो इस जन्म में मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे सोल को याद है, वह आपके साथ चीटिंग करेगा, वह अपना बदला पूरा करेगा, कि वह जो दूसरा सोल था उसके प्रति आभार व्यक्त करता हो। जब हम कोई बिजनेस करते हैं और अचानक हम कई लंबे साल तक हम बढ़िया कर रहे होते हैं, अचानक 2 4 5 साल बाद कोई एक ऐसा दुश्मन यानी कि कंपटीटर बीच में घुस जाता है और वो अपना ना नुकसान करते हुए भी आपको कंप्लीट करता है, यानी कि आपको फेल करने में जुट जाता है। जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, कभी आपने साइंटिफिक प्रूफ मांगा? नहीं मांगा, बुझती इसलिए पीते हो। खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 5, 6, 7, 8 सितंबर में हमारा वर्कशॉप लग रहा है गाजियाबाद में, आप वहाँ आ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर, आपका अपना चैनल नेशनल खबर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा चैनल तो ये है नहीं, आप सबका ही, आप सबने देखा उसे बड़ा किया। और इसीलिए हम आपकी सुविधा के लिए, आपको सही जानकारी के लिए देश भ्रमण कर लेते हैं, चाहे मुंबई हो, लोनावाला हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, और अब हम पहुंच गए हैं अयोध्या। आप सोचते होंगे हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, और पहुँचेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको सही और सटीक 100% रियल समाचार, रियल न्यूज़, सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना। उसके लिए चाहे मुझे हज़ारों किलोमीटर की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। और अच्छे एक्सपर्ट, ऐसे नहीं हम कहीं भी चले जाएं, जो ऑथेंटिक एक्सपर्ट होते हैं हम उनको ही मिलते हैं, उनसे ही जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं आपको। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम खास मुद्दे पर, लेकिन वो मुद्दे के बारे में बात करेंगे। पहले हम स्वागत करेंगे अपने जो हमारे खास गेस्ट हैं, डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा जी। स्वागत है जी नमस्कार। सर, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि हम तो हर जगह घूम लेते हैं, आपको हर जहाँ जाते हैं आप वहाँ पकड़ लेते हैं। जैसे मुंबई पहुँचे आप तो वहाँ हम पहुँच गए, लोनावाला पहुँचे वहाँ पहुँच गए, जयपुर पहुँचे तो वहाँ भी हम आ गए। तो आप भी सोचते होंगे कि पीछा ये नहीं छोड़ रहे हैं हमारा तो घबराहट तो नहीं होती हमारे, हम लोग जहाँ आ जाते हैं हर बार? जो गलत करे सो डरे, तो हमें घबराहट नहीं, हमें अच्छा लगता है कि आप बार बार हमें कवरेज देते हैं और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। आज का जो मुद्दा है ये हेल्थ से हटकर है, पर्सनल लाइफ से हटकर है, और ये सब्जेक्ट है PLR, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पूर्व जन्म की यात्रा। बड़ा रोमांचक सब्जेक्ट है और लोग इसको एंजॉयमेंट के तरीके से लेते हैं, लेकिन हम तो यही बोलेंगे एंजॉयमेंट तरीके से ना लें, इसको गंभीरता से लें। ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक ये दबा हुआ था, इसको कोई सामने लाता नहीं था। लाते क्यों नहीं थे? कि लोग सुनते नहीं थे, ना समझते थे, उसको एक फिल्म तरह लेते थे कि एंजॉयमेंट है, सुन लो, हंस लो और साइड हट जाओ। लेकिन इसको वही समझ सकता है जो सच में परेशान हो और सॉल्यूशन उसका चाहता हो कि हमें से निकलना भी है। तो ये थेरेपी सिर्फ उनके लिए जो गंभीर व्यक्ति हैं। अगर मजाक आपको लगता हो किसी दर्शक को, तो अभी शायद इस वीडियो से हट जाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं होगा आपको। और जो सच में जानना चाहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान, तो उसके लिए PLR थेरेपी पर जुड़ा हुआ है हमारा खास कार्यक्रम। और सर, आज हम बात करने वाले हैं PLR का। हमारे जो व्यवसायिक जीवन हमारा होता है, बिजनेस की बात कर लें, अपने नौकरी की बात कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, उससे जुड़े हुए हमारे सवाल हैं। तो पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि अक्सर हमने ये देखा है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़े बड़े संस्थाएं होती हैं, लंबे साल तक अच्छा चल रही हैं, 10-20 साल तक उन्होंने खूब अच्छा ग्रो किया। अचानक उन्होंने अपना एक CEO बदला या कोई पार्टनर चेंज किया और कंपनी हो गई महज 6 महीने में बंद, ताला बंद। वो भी सदमे में चले जाते हैं कि क्या हो गया, इतना अच्छा हम ग्रोथ कर रहे थे, मिलियंस में जा रहे थे, खरबपति अरबपति बन रहे थे, हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन अंत में संस्था बंद हो गई। तो ये कैसे होता है? कि इससे PLR से कुछ संबंध है क्या इस चीज़ का? आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम है, चाहे वह आपके धर्म से रिलेटेड है, अर्थ से, काम से या मोक्ष से, यही 4 चीज़ें हैं दुनिया में, 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इन सब का रिलेशन आपके पास्ट लाइफ से भी जुड़ा है जितना आपके वर्तमान से जुड़ा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। कोई आपके जीवन में आता है और आपको धन्य धान की वर्षा करा देता है,
और कोई आपके जीवन में आता है तो शरीर से कपड़े भी उतार लेके जाता है, भिखारी बना देता है। तो कोई तो कारण होगा, और वही कारण है आपका कार्मिक अकाउंट। तो मेरा यह मानना है कि जैसे आप शादी करते हो तो कुंडली मिलाते हो, क्योंकि आपके पूरे जीवन को इम्पैक्ट करता है। कभी व्यवसाय भी करने के पहले मिला लिया करो। मैं बात कर रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। अगर मेरा पिछले जन्म में व्यवसाय रहा हो आपके साथ और आपने हमें चीट किया हो, तो इस जन्म में मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे सोल को याद है, वह आपके साथ चीटिंग करेगा, वह अपना बदला पूरा करेगा। तो बहुत सतर्क रहना है बिजनेस में कि हम बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं। मतलब ये उनके लिए भी बड़ा संदेश आपने दे दिया है जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और उनको बहुत सारे पार्टनरशिप के लिए ऑफर आ जाते हैं कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए, हम आपको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तरह तरह के ऑफर आते हैं और लोग उसमें से किसी एक को चुनते हैं और कर लेते हैं पार्टनरशिप। किसी किसी का तो सक्सेस हो गया, कुछ का बंद हो गया। तो जो सक्सेस हो जाते हैं उनके क्या सोल अच्छे होते हैं क्या? उनके रिलेशन बहुत बढ़िया हो रहे होंगे। उनके पास ऐसा तो रहा होगा कि वह जो दूसरा सोल था उसके प्रति आभार व्यक्त करता हो, उनके रिलेशन बढ़िया हो, एक दूसरे से म्यूचुअली ग्रो करता हो। कि दो आदमी का मिलना, चाहे वह बिजनेस के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, दुश्मनी के लिए हो, कोई भी काम अकारण नहीं होता। हमें उस कारण का पता लगाना है और उसको देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ये सब आपको एक डायरेक्शन देने के लिए बने हैं, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, बड़ा अभी भी मन में मेरे सवाल आया ये कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं और अचानक हम कई लंबे साल तक हम बढ़िया कर रहे होते हैं, अचानक 2 4 5 साल बाद कोई एक ऐसा दुश्मन यानी कि कंपटीटर बीच में घुस जाता है और वो अपना ना नुकसान करते हुए भी आपको कंप्लीट करता है, यानी कि आपको फेल करने में जुट जाता है। कि कोई चीज़ आप प्रोडक्ट 10 रुपये बेच रहे हैं तो वो 8 रुपये बेचेगा। उसको खुद ही पता है कि हम लॉस में जा रहे हैं, लेकिन कह रहा हम लॉस अपना हम कर लेंगे, लेकिन इसको हम बर्बाद कर देंगे। तो वो वाला व्यक्ति कौन है? वो उसकी पीएलआर करवा लें पहले तो। नहीं नहीं, देखिए, कभी भी दूसरे का नहीं करते। हम जाकर उसकी पकड़ लें कि ये कौन है। आप अपने पीएलआर से उस व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। हाँ, वही मैंने हाँ, कि अगर कोई आपका कंपटीटर है तो क्यों है, और आपके उससे उसके सोल से बिना उसके जानकारी के अपना रिलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। वो शांत हो जाएगा। वो शांत हो जाएगा। ये तो आप ऐसा चीज़ बता रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएलआर कर लीजिए और उससे जाकर हिसाब किताब पिछले जन्म में जाकर पूरा कर लीजिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत पुरानी विधा है, लेकिन बहुत लेटेस्ट है। लोग अब इसको जानने लगे हैं। लेकिन विज्ञान अभी भी नहीं मानता। विज्ञान को मानने की जरूरत क्या है साहब? विज्ञान बहुत कुछ नहीं मानता। विज्ञान के पास नींद का कोई सोल्यूशन है क्या? हालांकि मैंने इस पर हर व्यक्ति जीता, हर व्यक्ति प्रतिरोध सोता है। एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, विज्ञान के पास उसका सोल्यूशन है। दूसरी चीज को छोड़िए, क्या मृत्यु के बारे में विज्ञान को पता है? जहां विज्ञान चुप हो जाता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि हमने पढ़ा बाद में पीएलआर के बारे में, क्योंकि हम कोई भी इंटरव्यू करते हैं तो हम पूरा पढ़ के आते हैं कि हमें भी कुछ पता हो कि है क्या ये। हमने पढ़ा, इस पर बहुत सारे रिसर्चर हैं इस पर जिन्होंने रिसर्च किए हैं, काफ़ी कुछ पुस्तक भी हैं काफ़ी इसके ऊपर। एक किसी का आप नाम भी लेते हैं बार बार पीएलआर के बारे में। ब्रायन वाइस। हाँ, ब्रांड वाइज। जी हाँ, डॉक्टर ब्रायन वाइस। तो ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं। विज्ञान लेकिन फिर भी नकारता रहता है कि हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं। देखिए, विज्ञान की एक अपनी गरिमा है। विज्ञान अगर एक चीज को बताता है, जस्टिफाई करता है, विज्ञान है, तो हर एक बार उस चीज को जस्टिफाई करता है। एक बार सेब ऊपर से नीचे गिरा तो हर एक बार नीचे ही गिरेगा। लेकिन ऐसा चीज आपके मन के साथ नहीं होता, और बहुत सारी बीमारियां आपके मन से रिलेटेड है। इसीलिए विज्ञान इसको प्रूफ नहीं कर पाएगा, या विज्ञान की भी उतनी बड़ी दायरा नहीं है कि इसको प्रूफ कर सके। इसीलिए विज्ञान इसको अनसाइंटिफिक करके, अनसाइंटिफिक सोच करके और चुप हो जाता है। बुरा भी नहीं है। नॉन साइंटिफिक कर लिया, मान लिया अवैज्ञानिक है, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं कर पाया। कैसे करेंगे? पिछले जन्म में जाना, कोई डॉक्यूमेंट तो मिल नहीं सकता उसका। नहीं मिल सकता। इसीलिए हम इस पचड़े में नहीं पड़ते कि वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है, लेकिन हम एक चीज जरूर कहते हैं। सवाल मैंने सर इसलिए किया है कि सबसे ज़्यादा दर्शक के सवाल यही है कि ना वैज्ञानिक प्रमाण है इसके, ना डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। कोई पास्ट लाइफ में जा रहा है तो क्या पता जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, खुद ही बोल रहा है वो।
इस तरह लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं जिसके ऊपर आप कर रहे हैं वो पता लगा वो आपका ही कोई आदमी हो। ये भी लोग कमेंट में लिख के बताते हैं इनके ही आदमी होंगे। खैर, पानी पीने से प्यास मिटती है। कभी आपने साइंटिफिक प्रूफ मांगा? नहीं मांगा ना। बुझती है इसलिए पीते हो। खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये आपकी बहुत पुरानी लाइन है, और एड का बड़ा नामी शब्द है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मतलब जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये क्या भ्रमित करने वाले सब्जेक्ट पर आज नेशनल खबर बात कर रहा है। हम तो हमेशा डॉक्टर को लेके आते हैं, बड़े बड़े नेताओं को लेकर आते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं। आज हम ये सब पीएलआर पास्ट लाइफ क्या बात कर रहे हैं। तो मैं भी बोलूँगा कि जो सर ने वही वाली लाइन जो बोला कि पहले इस्तेमाल करें फिर माने, तो आप आइए, मिलिए, रिसर्च कीजिए और समझिए। खुद पे मत करिए, सामने लाइव डेमो देखिए, किस पे भी देखिए आप और समझिए, तब इसका इस्तेमाल करें आप। ये आप हमारे पिछले वर्कशॉप में थे, लगभग 20 लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया। क्या एक भी व्यक्ति मिला जिसने बोला हो कि उसको अनुभव पॉजिटिव नहीं रहा ऐसा या तो नहीं, उसको solution नहीं मिला? ऐसा तो नहीं था। एक तो जयपुर में एक लड़की मिली थी, आई थिंक मैं नाम भूल गया हूँ थोड़ा उसका, अगर आपको याद हो तो बताइएगा कृपया करके। कोई लड़की थी जो कोई संत महात्मा मिले थे। हाँ हाँ, वो जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो काम करती, जिनके पेट में दर्द था। हाँ, मैं नाम तो मुझे भी स्मरण नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। जी 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 जी। हाँ, और आप देखें उनको भी विश्वास नहीं था। मैं कहूँ 90% लोग अविश्वास के साथ ही आते हैं। 90% लोग अविश्वास के साथ आते हैं, 100% विश्वस्त होकर के जाते हैं। ये तो आप सही चीज़ बता रहे हैं सर। और मैं एक चीज़ और भी करूं, मैंने पीएलआर का जब सेशन वर्कशॉप शुरू किया था तो मैंने एक क्लेम रखा था कि अगर आपको लगता हो कि मैं इस पद्धति से संतुष्ट नहीं हूं तो आपको पैसा वसूल कर दूंगा, पैसा वापस कर दूंगा। और यकीन मानिए 250 प्लस लोगों को ट्रेंड करने पर एक व्यक्ति का पैसा वसूल करना पड़ा, मुझे पैसा वापस करना पड़ा, क्योंकि वो डिप्रेशन की गोली ले रहे थे। और जो डिप्रेशन के हाई डिप्रेशन वो इमेजिन नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। तो मैंने उनके पैसे रिटर्न किए। अब ये आपने एक सवाल हमारे लिए और बना दिया कि कौन कौन से लोग नहीं जा सकते इसमें, किस टाइप के लोग। अगर सपोज आपको आ भी जाते हैं और यहाँ आने के बाद पता चला कि वो पास्ट लाइफ में एंटर ही नहीं कर पाए या यूनिवर्स ने उनको परमिशन नहीं दी जाने की, तो ऐसे भी लोग कुछ होते हैं क्या? जो मानसिक रोगी हों, राइट, जो हेवी पेन में चल रहे हों, आपको कंटिन्यूअस पेन है तो आप अपने शरीर से भाव से उठ ही नहीं सकते, तो आपके लिए पीएलआर में जाना मुश्किल है। पहले आप पेन को ठीक करके आइए। बॉडी पेन, फिजिकल कोई एलिमेंट्स हो, ठीक है। वे लोग नहीं जा सकते जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो। मैं नहीं कह सकता गणितज्ञ वाली। लॉजिकल माइंड एक ऐसा है कि आपका माइंड आपके बस में है ही नहीं। आपको बोला जाए आंख बंद करो, बोला मैं क्यों बंद करूं, ये उसके लिए भी नहीं है। कुतर्क वाले, तर्क वितर्क तो लॉजिक है, कुतर्क वाले इसको न करें, ठीक है। हालांकि मैं अविश्वासियों को भी बुलाता हूं क्योंकि अविश्वास के अंदर विश्वास छुपा रहता है। ऊपर दिखाते हैं दिखाने का नहीं, वो एक्चुअली खोजी होते हैं, खोज रहे होते हैं कहाँ से मिल जाए। विवेकानंद जी भी तो ऐसा ही थे। कोई से भी पूछते थे भगवान, मैं नहीं मानता भगवान है तो प्रूफ करके दिखाओ। और जिस दिन रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए वो भक्त बन गए, एक विश्व को संत मिल गया। तो अविश्वास में विश्वास छिपा है। आपको अविश्वास है, कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास कीजिए और इसको जानिए। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से मैंने इस विधा को सीखा है और अभी हम लोग संघर्षरत हैं कि इस विधा को मान्यता मिले, लेकिन कुछ न कुछ आउटपुट वहाँ निकलने वाला है। अब आपने बता दिया कि आपने अपने पीयूष सक्सेना जी से आपने तो सीख लिया। अब आपकी तरह और भी लोग हैं, समझिए, आपने तो वहाँ सीख लिया, और लोग भी जो सीखना चाहते हैं आपकी तरह ही, तो वो क्या करें? 5, 6, 7, 8 सितंबर में हमारा वर्कशॉप लग रहा है गाजियाबाद में। आप वहाँ आ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। सिर्फ 4 दिनों में आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इस बात की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। क्या कोई सर्टिफिकेट और भी देते हैं क्या इसका? यस, डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के टेम्पल ऑफ हीलिंग का साइन किया हुआ सर्टिफिकेशन उनको मिलता है। तो ये एक बड़ा मौका है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और वर्षों से आप घाटे में चल रहे हैं,
प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आपकी पूरी संस्था जो है घाटे में चल रही है, इनफैक्ट बंद होने के कगार पर अगर है, तो ये समझिए कि एक आखिरी मौका होता ना कि टेक लास्ट चांस बिफोर सर्जरी। वो लोग कहते हैं सर्जरी कराने के पहले एक अंतिम ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए। तो ये अंतिम निर्णय आपके लिए हो सकता है कि आपने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत सारे सीए से बात कर लिया होगा आपने, बहुत से आपने जो होते हैं आपके एडवाइज़र होते हैं बिजनेस के, उनसे आपने चर्चा कर लिया होगा। अब एक चर्चा पीएलआर करके भी आप देखिए और उन लोगों पर करिए अपने ऊपर और झांकिए पिछले जन्म में जाकर कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जो अब आकर आपके बिजनेस को, आपके सारे उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं या कर ही दिया है, और उससे उभरने का रास्ता भी डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा जी दिखाएंगे सर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखाएगा। आप ही रूट तो आप करेंगे। यस यस, वहाँ समस्या का समाधान मिलेगा। बहुत आभार। और कोई सवाल हो और जो लोग अभी भी कंफ्यूज हों तो सर की वही लाइन में दोबारा बोलता हूँ, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और बाद में सवाल करें। एक लाइन और जोड़ दिया गया इसमें। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। देखते रहिए नेशनल खबर, क्योंकि यह आपका ही चैनल।